बचपन से ही मुझे इतिहास के बारे में जानने में बहुत ही दिलचस्पी रही है, जिसकी वजह से मैं अपने गांव के बारे में भी जानना चाहता था। अपने बाप दादाओं के नामों को जानना चाहता था। वो कौन थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे। कई सारे ऐसे सवाल थे जो मुझे अंदर से बेचैन और उत्सुक करते रहते थे। कई दिनों के बाद मेरे हाथों में कुछ ऐसी चीज़ें और किताबें लगीं जिनसे मैं कुछ जानकारी इकट्ठी की। राजा मौज खान, जिनका पुराना नाम छत्रपाल सिंह राजपूत था, जो मुरारमऊ जिला रायबरेली के राजपूत राजा थे, वो सन 1316 ईस्वी में ईमान लाए। कहते हैं बेशक अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराह रहने दे। इनके साथ साथ इनकी बीवी, जिनका नाम कुंती कनूर था, वो भी इस्लाम लाई, जिनके बाद उनका नाम दर्शावर पड़ा। इस्लाम लाने के बाद बाबा राजा मौज खान को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उस ज़माने में मुग़ल सम्राट अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत थी। कई जगह मुझे ये भी पढ़ने को मिला है कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत के हुक्मरान अलाउद्दीन खिलजी से मदद लेनी चाहिए, लेकिन इनको कोई भी मदद वहाँ से नहीं मिली, क्योंकि वहाँ के भी हालात बदतर हो रहे थे। लेकिन मुझे इस बात में भरोसा नहीं हुआ, मैं इस बात को सच नहीं समझता, क्योंकि जिसने ईमान लाने के बाद अपने राजपाट में हिस्से के लिए कोई बगावत नहीं की, आखिर वो किसी और से मदद लेनी क्यों चाहेगा। वो तो अल्लाह से मदद मांगते थे। और बेशक जिसने इतनी बड़ी ईमान की दौलत से नवाजा हो, उसके लिए छोटी मोटी मदद करना कौन सी बड़ी बात है। बाबा राजा मौज खान के 4 बेटे थे, जिनके नाम कुछ इस तरह हैं। एक पहले बेटे संजर खान, दूसरे दरिया खान, तीसरे सुभान खान, चौथे निजाम खान। इतिहास की माने तो सन 1321 ईस्वी के बाद राजा मौज खान के बेटों ने अदालत में राजपाट के लिए एक मुकदमा दायर किया, क्योंकि उनकी नस्लें बढ़ रही थी और उनके बसने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जिसमें वो अपनी नस्लों को आबाद कर सकें। इस मुकदमे के खिलाफ विपक्ष के राजाओं ने एक दलील रखी कि इन्होंने अपना धर्म बदला है और इसके बाद इनके हिस्से में कोई भी हक नहीं बनता। लेकिन अदालत से मुकदमे में सुनवाई के बाद ये फैसला किया कि इन्होंने अपना धर्म ही बदला है और ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि धर्म बदलने के बाद जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा, अर्थात इनको इनके हिस्से का एक हक दिया जाए जो इनका असल हक है। अगर कुछ सुनी सुनाई बातों को माने तो उस समय ये मालूम होता है कि उस दौरान जब अदालत में राजपाट का मुकदमा चल रहा था, इस बीच वो अपने ससुराल अरगल नरेचा, जो इस समय फतेहपुर ज़िला में है, जो बाबा मौज खान का ससुराल था, वहाँ रहें। अदालत का फैसला आने के बाद वहाँ के राजा ने ये फैसला किया, हम इनको अपनी जायदाद से कोई हिस्सा नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने जोगीपुर इलाके को खरीद कर इनको दिया, जिसमें वर्तमान में आज कुसारा, प्रतापपुर, जिगनी जैसे गांव आते हैं। और इसी तरह से जिगनी की नींव रखी गई। ये ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे ये ज़मीन ख़त्म होती गई और ख़ानदान के ही एक शख्स, जिनका नाम हैरत अंगेज़ था, सन 1867 ईस्वी में उन पर यह इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने एक अंग्रेज़ उसकी बीवी को मारा है, जिसके बाद उनको पकड़ लिया गया और उनके साथ ही साथ उनके हिस्से की ज़मीन भी जब्त कर ली गई। आज के दौर में ये जानना मुश्किल है कि वो ज़मीन जो अंग्रेज़ द्वारा जब्त की गई थी वो किसके पास है, इसका कोई सबूत नहीं है। जिगनी गांव बाबा निजाम खान से ही बसाए। इनकी बीवी का नाम बीबी हाजरा था। वो सैयद मुमताज़ अलीम की बेटी थी, जो मोहब्बत शाह बाबा के मुरीद थे। इतिहास की माने तो मोहब्बत शाह बाबा की तबलीग के ज़रिए अल्लाह ताला ने बाबा मौज खान को हिदायत दी और वो ईमान लाए। अगर देखा जाए तो आज वर्तमान में यहाँ बाबा निजाम खान की नस्ल बसी हुई है। इससे ये पता चलता है कि जो अदालत में मुकदमा दायर किया गया था वो बाबा निजाम खान ने ही दायर किया था, जिसके बाद उन्होंने इसमें जीत हासिल की और अपनी नस्ल को यहाँ बसाया। हम सब एक ही पेड़ के शाखाएं हैं और आज के दौर इस कदर बुरा है कि हम आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं। ये बात सच है, इसमें कोई शक नहीं कि जो कौम आपस में लड़ने झगड़ने लगे वो कमज़ोर हो जाती है और दूसरी कोई कौम उस पर मुसल्लत कर दी जाती है। और वो वक्त दूर नहीं जब हमारे ऊपर भी कोई दूसरी कौम हावी होगी। अगर हम इसी तरह आपस में लड़ते झगड़ते रहें, एक दूसरे से मुकाबला करते रहें और एक दूसरे के खिलाफ हसद व जलन रखते रहे, इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि हम तक ईमान आसानी से नहीं आया। हमारे दादाओं परदादाओं ने बहुत ही मुसीबतें झेली, गरीबी झेली, यहाँ तक कि रहने के लिए जगह भी नहीं थी। एक राजा होने के बावजूद ईमान की दौलत मिलने के बाद इन्होंने अपनी राजपाट को ठुकराया।
आज हम उस ईमान की कदर नहीं कर रहे हैं जो हमारे दादा परदादाओं ने हम तक बड़ी मुसीबतों के साथ पहुंचाया। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ करे। हमारे दादा परदादा जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, उन सब के गुनाहों को माफ़ करे, उन सब को जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन।